प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद करें मिलकर। प्रभु ने हमको बड़ी आशीष दी है और निरंतर जो लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, निरंतर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं। परमेश्वर हर तरीके का आत्मिक, आर्थिक, हर तरीके के आशीष में आप सबको बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी गवाहियाँ मुझे मिल रही हैं और परमेश्वर निश्चय ही आप सबको बढ़ाएंगे जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के अनुग्रह जो प्रतिदिन हमें अपने चरणों में मौका दिया है आने का, कि उसके चरणों में आके जीवन के जल को पिए, अपनी हर आवश्यकताओं को पूरा करें, परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर की महिमा करना सीखें और अपने आप को दुष्टों को दुष्ट से, अंधकार से बचाने के लिए हम ज्ञान को प्राप्त करें, सामर्थ को प्राप्त करें। परमेश्वर बड़ी आशीष को डेल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर बड़ी आशीष को डेल रहे हैं। प्रभु का महिमा करे कि आज प्रभु बहुत आपकी आशीष आपको देने जा रहे हैं। प्रभु बता से आशीष आपको देने जा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की महिमा करें। यस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तेरी जय, तेरी जय, तेरी स्तुति हो। तेरे आराधनाओं परम प्रधान परमेश्वर, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे दया के लिए तेरी जय जयकार करते हैं हम सभी मिलकर। तूने हमें मौका दिया, तूने हमें आशीष दी है कि हम निरंतर तेरे चरणों में बैठे रहे। हालेलुया। प्रभु की आशीष हमें मिली है, प्रभु का ये सामर्थ हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर को ताके, परमेश्वर को भरोसा करें। हालेलुया। उसके आंगनों में हम पाए जाएं निरंतर। प्रेज द लॉर्ड। शैतान से लड़ें और उसका रौंद डालें। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने को, शैतान की सारी शक्ति पर दिखा देता हूँ। और निश्चय ही हम शैतान से हमारी लड़ाई होती रहती है और हम उससे रौंदते जाते हैं, हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं और हम अकेले ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है कि हमारे दास एक बड़ी जाति बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें बुलाया है कि हमारे दास एक बड़ी जाति बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बुलाया है कि साधारण लोगों को क्या बना दे, असाधारण बना दे। परमेश्वर ने बुलाया है साधारण लोगों को असाधारण बनाए। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से आपने सुना एस्थर के विषय में, एस्थर का माता पिता का भी नाम पता नहीं था, जाति का पता नहीं, तो उसके भाई ने कहा था अपनी जात को भी मत बताना। और वो चली गई थी वहाँ पर, जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि राजा किसी को अपनी पटरानी के रूप में चुने और उसका जाति और धर्म का पता ना। लेकिन जब परमेश्वर चाहेगा तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए आज आप हर बड़ी बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा ना रखें। परमेश्वर हर नेचर के ऊपर है। परमेश्वर हमारा सुपर नेचुरल है, सुपर नेचुरल है। हालेलुया। और आपके लिए भी सुपर नेचुरल काम करेंगे। यदि जब आज आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कि आपके जीवन को आनंद से भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इस दुनिया में नहीं आए, इस दुनिया में आकर उसने हर एक निंदा को सहा। जो निंदा हमारे अधर्म की वजह से हमको मिलना चाहिए था, उसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए कोई भी चीज़ आपके चाहे नौकरी से संबंधित हो, आपको लग रहा होगा कि मेरे लिए नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। उत्पत्ति 18 अध्याय और उसका 14 पद में प्रभु कहते हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर किसी नेचर पर, किसी परिस्थिति पर, संसार के नियम पर, सरकार के नियम पर वो डिपेंडेंट नहीं है, बाध्य नहीं है, पर परमेश्वर सबके ऊपर है और परमेश्वर सारी चीज़ों के ऊपर राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर चीज़ों के ऊपर राज्य करता है। और जब आप उसके भवन में आते हो, और एक बात और याद रखना है, जब हम उसके भवन में हम बुलाए गए उस नाम लेकर, तो हमें उसी के भवन में रहना हमेशा, इसलिए बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हमको आशीष पाना है तो चौकसी भी बहुत ज़रूरत है। जब हम किसी से वचन सुनते हैं तो हम लोग अच्छा लगता है, लेकिन
सुनकर भूल जाने पर हम आशीष नहीं ले पाते, क्योंकि उसे जो हमारे हृदय में हृदय रूपी पटिया पर, जैसा नीति वचन में पवित्रात्मा कहते हैं, नीति वचन 3 उसका 2-3 पदों में, जब तुम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखोगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया अर्थात कॉपी पर लिखोगे, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओगे और तू अति कुशल से रहेगा लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिखते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, सकेती आती है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सकरा है और सकरा मार्ग कोई और नहीं, परमेश्वर ने खुद बनाया है। और परमेश्वर ही कहते हैं सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर? सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। प्रभु कहते हैं सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो, मतलब परिश्रम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज डेली जब हम प्रभु की संगति में आते हैं, मुझे भी लगता है अरे क्या हम डेली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें शामत देते हैं। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु मुझे फिर से तैयार करते हैं कि हम मिलकर प्रार्थना करें, चाहे हम लोग थोड़े ही लोग हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक व्यक्ति से दुनिया बदल सकता है। जिस तरह से मूसा एक ही व्यक्ति था, उसके दास से परमेश्वर ने मिस्र की सेना को खत्म कर दिया और लाखों इस्राएलियों को आज़ादी दी। प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए केवल 12 ही चेले थे। उन चेलों के द्वारा से पूरी पृथ्वी के छोर तक प्रचार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करना चाहते हैं मेरे प्रियो। जिस तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है, जो करोड़ों हजारों करोड़ों के ऊपर भारी होता है, सब चीज़ को कंट्रोल करता है, एक ही परमेश्वर है। वैसे आप एक को भी परमेश्वर वैसी सामर्थी बनाया है प्रभु यीशु मसीह में। वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है, वो आपके अंदर है, जो सबसे बड़ा है। पहला यूहन्ना 4 उसका 4 पद में लिखा है मेरे प्रिय, आप याद करके रखिए। पहला यूहन्ना 4 उसका 4 पद में, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, वहाँ लिखा है जो तुम में है, जो हम में है, जो तुम में है, वो जो हम में है, वो उससे जो संसार में है या संसार में है अपनी सारी सेनाओं के साथ, उससे बड़ा है। हालेलुया। यदि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। आप परमेश्वर ज्ञान से काम करता। लिखा है मेरा धर्मी जन अपने ज्ञान के द्वारा बहुतों को धर्मी ठहराएगा। वो धर्मी है और हमें भी धर्मी ठहराता अपने ज्ञान से। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें धर्मी भी ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आप आशा रखें और भरोसा रखें और निरंतर परमेश्वर के निकट बने रहने के लिए प्रयास करें और प्रभु को ताकते रहें, और निश्चय आपकी आशाओं को परमेश्वर बहुत त्याग से पूरे करेंगे और आपको बढ़ाएंगे। आर्थिक रीति से भी बढ़ाएंगे, शारीरिक रीति से भी आपको भले चंगे रखेंगे। आपके परिवार में भी भोजन वस्तु रहेगी, शांति आएगी, उन्नति आएगी और कोई टेंशन नहीं होगा। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और आप आनंद को मेंटेन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान स्वामी, तेरे नाम की जय करते हैं, तेरी स्तुति करते परम प्रधान ईश्वर, क्योंकि तूने हमें जैवन से भी बड़ा बनाया, जैवन से भी बढ़कर हमें नियुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हमें जय मिली है और जय के उत्साह में एवरी डे ईच एंड एवरी सेकेंड तो हमें लिए चलता है। सो वी प्रेज़ यू माइटी किंग। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसने आपको जय दी है, उसने आपको जय दी है। जो भी शत्रु शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो भी प्रभु का जय जयकार करिए। मेरा प्रभु मुझे जयवंत किया है। ये शैतान शत्रु कितनों भी मेरे विरोध में अग्नि बाण चलाए, तीर चलाए, तंत्र मंत्र विद्या करे, परंतु मेरी हानि नहीं कर सकता, मेरा सुख को नहीं छीन सकता है। सब बोलिए अपने भाषा में, आत्मा में बोलिए। रवाशी खेल अंदर वाथलिए तना ना 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 मशो खाले ये रवश्विदर लयंदा वखारे के न कल कल कल। एक को बड़ी आशीष, बड़ी सामत, बड़ी शांति को तूने दे दिया है जब तूने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया है। सौगौप्य की सारी आशीषें बहुत आशा दे दी। आपके घर परिवार की हर एक शांति परमेश्वर में सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में शांति पर शांति आपको दी गई है।
सुरक्षा दी गई, आपको जय दिया जा चुका है, आपको विजय दिया जा चुका है, आप उबारे जा चुके हो, आप छुड़ाए जा चुके। प्रभु कहते हैं तुम छुड़ाए जा चुके, तुम चंगे किए जा चुके, तुम धनवान किए जा चुके हो। इसलिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि मैं प्रभु में धनवान हो गया हूँ। मेरे विश्वास से धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने कहा है तुम मेरे गरीब हो जाने से तुम धनी हो गए हो। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। महान पिता परमेश्वर आपकी जय। रवाशी के लहंदर मतरिय तनाना माशा कार्य भाषा बोलिए शहकारा भाषी तरह भाषी तरह सुंदर बिल्डिंग अन्य भाषा में धन्यवाद दीजिए। सुंदर शतान को बहुत परेशानी होगी जब आप अन्य भाषा बोले। कनी दबा तरिए तने उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सुंदर बतुरिय तना नामा सुदरी ये लामंदोरे तनिया नामा तुरिय तना नामा सुदरे दली अंदर बकुरे अंदर ये रवा सुदरे नामा सुदरे नामा सुकोली लकरी अन्ना ये लवा सुदरे नामा सुदरे नामा सुहेली इंदा कारा काला काला करी। तूने पूरा अभिषेक दिया, पूरा शामत दिया, पूरा शामत दिया, पूरी शुद्धता पवित्रता धार्मिकता दी, अपना प्रेजेंस दिया है। हमारे मध्य में तेरी उपस्थिति है, हमारे मध्य में तेरी उपस्थिति है। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय हो। तेरी आराधना एक एक को तो छू रहा है, एक एक को तो सामत दे रहा है, आशीष दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है। एक एक दिल दिमाग हृदय और आत्मा में तेरी सामत आ रही है। हालेलुया। आनंद शांति के स्वामी तू आनंद दे रहा है। प्रभु की शांति आपके लिए आ रही है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोली मैं रिसीव करता हूँ प्रभु तेरी शांति को, तेरी शामत को मैं रिसीव करता हूँ परमेश्वर। तेरी दया को मैं रिसीव करता हूँ, तेरे अनुग्रह को मैं रिसीव करता हूँ, तेरी महिमा को मैं रिसीव करता हूँ। सब कुछ जो भी चीज़ चाहिए आपको सब प्रभु ने स्वर्ग के दरवाजे को खोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जान दिया स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, मंदिर के पर्दे फट गए। जहाँ लोग जा नहीं सकते थे परमेश्वर ने एक ही बार में खोल दिया। अब तो तुम सीधे स्वर्ग में जा सकते हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। रवा शिखिरेंदर वथुरता नामा शुदरे ई खा नामा शुदर रानी न दुष्टता के काम, अंधकार के काम जो निराशा परेशानी चंचलता व्याकुलता और कमजोरी लेकर आती है और दुर्बलता लेकर आती है, कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी लाती है। हर एक बीमारी रोग परेशानी सर्दी खांसी बीमारी स्किन एलर्जी हर एक खुजली यीशु के नाम से जाता रहे। हर प्रकार की स्किन एलर्जी यीशु नासी के नाम से दूर हो। हर प्रकार की स्किन एलर्जी यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार की बीमारी यीशु नासी के नाम से जाती रहे। हर एक पीठ का दर्द यीशु नासी के नाम से जाता रहे। हर परेशानी जाता रहे, हर चिंता जाता रहे, टेंशन जाता रहे। प्रभु आपका शाम एक एक पाप और बुराई से तो छुड़ा रहा है। शामत परमेश्वर की सामत को रिसीव कर, परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव कर, परमेश्वर की दया को रिसीव कर, परमेश्वर के अनुग्रह दया का मुकुट को पहन ले। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। शिखरंदरवा अत्यधिक दयालु परमेश्वर की जय हो, अत्यधिक दयालु परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। उसने हम पर दया किया। थैंक यू लोग, उसकी दया के लिए धन्यवाद। अनुग्रह किया, उसने अनुग्रह किया। हालेलुया। उसकी अनुग्रह किया, उसके अनुग्रह हमें बचाता है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाते। आत्मा की हवा यहाँ पर है आपके बीच में, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है। और परमेश्वर ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, जहाँ कहीं भी लोग मेरे नाम से बातें करेंगे मैं उपस्थित रहूँगा। प्रभु आपके मध्य में उपस्थित है आपको आशीष देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
सुंदर ये सृष्टि बन गई। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, विलाप तेरे वो हर्ष में बदलेगा। टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, विलाप तेरे वो हर्ष में बदलेगा। उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। Praise the Lord. आप विश्वास करें प्रभु के निकट जब आप आए हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे और आपके जीवन में हमेशा नया काम परमेश्वर करते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने वादे को पूरा करता है। वो सच्चा परमेश्वर है और उसका एक नाम है सत्य, और वही कहते हैं मार्ग सच्चा मैं ही हूँ, और सत्य नाम है उसका। और अपने नाम के अनुसार हमेशा विश्वास रखें। शर्त है धीरज से आप बने रहें, और प्रभु कहते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सुनो, आपको थोड़ी देर में थोड़ी देर प्रार्थना करके भाग नहीं जाना। इसीलिए तो प्रभु को आत्मा दिया है, क्योंकि हमें कभी कभी धीरज धरना पड़ता है। और प्रभु ने कहा है धीरज को अपना पूरा काम करना, ताकि तुम क्या हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ। याकूब 1 अध्याय उसका 2-3 पदों में प्रभु कहते हैं धीरज को अपना पूरा काम करना। जब किसी की परीक्षा होती है पूरे आनंद की बात समझो। ये आनंद की बात कैसे होगी? जब परीक्षा में हम प्रभु के निकट रहेंगे, प्रभु में रहेंगे, आत्मा में रहेंगे। और इसलिए हम लोग को परमेश्वर कहता है आत्मा में प्रार्थना करने के लिए और आत्मा में गाने के लिए। जैसे हम देखते हैं भजन से 108 उसका 1 में, Psalm 108 verse 1, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। ये सेम चीज कहता है पौलुस। आप देखेंगे यहाँ पहला कोरिन्थ 14 अध्याय और उसका 13-14, देखिए क्या लिखा हुआ है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। कैसे हम जानते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा को बोलते हैं? पहला कोरिन्थ 14 उसका 14 पद जब आप पढ़ते हैं तो लिखा जब मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लिखा है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, लिखा है ना। इसी को बोलते हैं जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लिखा है। परमेश्वर का आत्मा हमें रह के एक हो जाता है। फिर जरा परमेश्वर का आत्मा हमें रह के हमारी आत्मा में होके एक होके प्रार्थना करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है, पिता जैसा हम एक हैं वैसे ये भी एक हो। यूहन्ना की किताब में आप पढ़ेंगे 14 और 16 अध्याय 14 अध्याय में तो आपको मिलेगा ही प्रभु यीशु ने प्रार्थना की कि पिता जैसा हम एक हैं वैसे एक हो, और मैं इन्हें अपनी महिमा देता हूँ ताकि हम पर विश्वास करें और जाने कि हम और पिता एक हैं। उसके लिए प्रभु अपनी आत्मा को देता है।
अपनी पवित्र आत्मा को देता है और अपनी महिमा को देता है जिसके लायक हम नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे पहला कुरिन्थ 14 लिखा है 15 पद में, अतः क्या करना चाहिए? अतः क्या करना चाहिए? हम लोगों को कैसे प्रार्थना करना चाहिए? जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो मेरी आत्मा काम, बुद्धि काम नहीं देती है, लिखा है। तो इसलिए पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए आपको, कैसे अधिक से अधिक अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना है, कैसे आप प्रभु की बातें सुन सकते हैं। लेकिन अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी गाऊँगा, बुद्धि से भी गाऊँगा। देखिए, आत्मा में भी गाना गाना है, अन्य भाषा में भी हम गाना गाते हैं, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं, और बुद्धि से भी गाना गाते हैं और बुद्धि से भी प्रार्थना करते हैं। तो आत्मा बुद्धि से भी प्रार्थना करते हैं, तो उसको आप एक साथ कर सकते हैं, आत्मा बुद्धि। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर पवित्र आत्मा को साइड में रख दिए और फिर हम बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। गाड़ी चलाने के लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, किचन में काम करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक छोटे से आटा को आप चपाती बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब लोग प्रैक्टिस कर जाते हैं, जान जाते हैं, तो ऑटोमेटिक बन जाता है। गाड़ी चलाने के लिए प्रैक्टिस की बात होती है। इवन आ लिखने, ए लिखने, बी लिखने के लिए कितना प्रैक्टिस किया कराया जाता है, लेकिन बाद में जब आदमी सीख जाता है तो ईजी होता है। कोई भी चीज़ कुछ नहीं होता, अपना एक शरीर का अंग बन जाता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक, सब चीज़ हमारा शरीर का अंग बन जाता है, ऑटोमेटिक चलता है, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तरह जिस तरह से नाक से सांस लेते हैं, ये यूज टू हो गए, ऑटोमेटिक चलता है ना। अभी ये हम लोग इसके विषय सोचे नहीं, अभी कोरोना काल में समझ में आया। प्रभु अनुग्रह नहीं करेगा तो हम नाक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। ये हवा जो हर तरफ है, तो भी हर तरफ वायु व्याप्त है, लेकिन प्रभु नहीं चाहेगा तो हम उस वायु को भी अंदर नहीं ले पाएंगे। प्रभु का अनुग्रह से ही हम सांस ले पाते हैं, प्रभु का अनुग्रह से हम जीवित हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं कि जिंदा रहे, नहीं हो पाता है। तो आज हम सब कुछ प्रभु की दया से हमें मिली है। तो इसके लिए क्या करना है? प्रभु के भवन में हमें बुलाया गया है कि हम उसकी दया का बखान करते रहें, उसके कार्यों का बखान करते। यही हमारा काम है, यही हमारा स्तुति है, और स्तुति करने का प्रभु हमें रिवार्ड देता है। फ्री में प्रभु कुछ चीज़ नहीं कराता ना, आपको फ्री में बाइबल पढ़वाता है। जब आप बाइबल पढ़ते, ध्यान से पढ़ते, निश्चय आपकी ज़रूरतें पूरी होती है, आपके लक्ष्य कम करता है, परमेश्वर खुश होता है। जब आप बाइबल पढ़ते तो उसकी बड़ाई करते हो और उसको जानने के लिए टाइम देते हैं, तो आप उस पर विश्वास करते हो, उसको आदर देते हो, महिमा देते हैं। कई तरीके से प्रभु की स्तुति करते हैं। और असल गीत क्या होता है? जब हम कठिनाई से, कठिन सह के, दुख सह के, तकलीफ सह के जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ये असल गीत होता है। प्रभु कहते हैं ये असल गीत है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। जो तकलीफ करके जब आप परमेश्वर किस तरीके से महिमा करते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो ये असल गीत होता है। तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि नहीं काम करती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इसको कैसे करना है? जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो उस समय अपनी बुद्धि को खाली नहीं बैठाना है, अपनी बुद्धि को खाली नहीं बैठाना है। आप अपना बुद्धि से जो कुछ आप प्रार्थना करना चाहते हैं, जो कुछ आप क्षमा मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी ज़रूरत है, उसके अनुसार अपनी बुद्धि से आप प्रार्थना कीजिए। और दूसरा, पवित्र आत्मा अन्य भाषा में आप अपने जीभ को घुमाते हैं या फिर डायरेक्शन देते हैं। वो अपने से नहीं चलता है। ये मत बोलो कि मेरा जीव अपने से चलेगा। ये हाथ पैर शरीर प्रभु ने दिया, अपने से नहीं चलता है। इसको हमें सिस्टम बना दिया, हमें इसको डायरेक्शन देना होता है। हमें जिस तरीके से काम करना है, जिधर करना है, जो करना है, जिस तरीके से जीव घुमाना है, हम लोग घुमाते हैं। तो उसी तरह अन्य भाषा में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। सलाम। सांसारिक चीज़ों के लिए हर तरह के प्रयास को लोग अलाउ करते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से लोग अलाउ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस भेद को नहीं समझ पाते। जबकि प्रभु कहते हैं सांसारिक चीज़ें
आत्मिक चीज़ों का दृष्टांत है। और प्रभु ने आत्मिक चीज़ों को सांसारिक चीज़ों के द्वारा सिखाया। बोला एक बोने वाला बीज बोने के लिए गया, मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु ने परमेश्वर को कहाँ किसान और कहाँ परमेश्वर, मीन्स छोटे रूप में परमेश्वर के महान सृष्टि को हम लोग को प्रभु ने छोटे एक किसान के द्वारा से परमेश्वर के उस कार्य को प्रकट करने का प्रभु ने जस्ट कोशिश की। जिस तरह से ये वैसे ही है मेरे प्रियो, जिस तरह से एक बच्चा जब छोटा होता है तो आप स्पष्ट बोल सकते हो, लेकिन बड़े प्यार से उसको में भी आपका स्पष्ट बोलने से थोड़ा सा तीखा लगे, हाँ स्पष्ट बोलने से तीखा लगे तो आप क्या करते हैं, आवाज़ को ज़्यादा ही मीठा बना के तोतला के आप भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा भी तोतली वानी बोलता है, अभी वो स्पष्ट नहीं बोल सकता। तो आप भी क्या करते हैं, थोड़ा तोतला कर बोलते हैं ताकि बच्चा को भी अच्छा लगे कि हाँ ये मेरी ही तरह है। बच्चा उसको लगता है कि हाँ ये मम्मी मेरी तरह है, भाई मेरी ही तरह है, वो भी मेरी तरह तोतला के बोलता है ना। और उसको हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे खिलौनों से, छोटे छोटे चीज़ों से हम उसे सिखाने की कोशिश करते हैं असली चीज़ों को। जब वो छोटा रहता है छोटे छोटे नकली खिलौनों से, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो असली वो हेलीकॉप्टर उड़ाता है या फिर गाड़ी चलाता है। तो इसी तरीके से परमेश्वर हमारे लिए हमें समझाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, संसार की जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से प्रभु हमें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से आप छोटे बच्चे को अपना प्यार दिखाना चाहते हो तो क्या करते हैं, छोटा कुछ सिंपल सा टॉफ़ी ले जाते हैं, आप सिंपल सा कुरकुरे ले जाते हैं, कुछ मिठाई ले लेते हैं, बस काफ़ी होता है बच्चे के लिए खुश होने के लिए कुछ, क्योंकि बच्चा मिठाई, टॉफ़ी और कुरकुरे इससे ज़्यादा सोच नहीं सकता, बिस्किट इससे ज़्यादा उसका कुछ डिमांड ही नहीं रहता है, क्योंकि उसका दिमाग ही अभी नहीं खुला है। उसी तरह हमारा जीवन भी है, आत्मिक जिंदगी। जब हम बच्चे होते हैं तो प्रभु को भी बच्चे की तरह हमसे बात करनी पड़ती है। जिस तरह से परमेश्वर की बातों को डायरेक्ट मनुष्य नहीं सुन सका, नहीं समझ सका, जैसा लिखा है इब्रानी 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने मनुष्यों से डायरेक्ट, जिस तरह से आदम और हवा से परमेश्वर पहले तो डायरेक्ट ही बातें करते थे। आदम और हवा से परमेश्वर ने कैसे बातें की, डायरेक्ट बातें की, लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, जैसे जैसे पाप बढ़ता गया तो मनुष्य की परमेश्वर के साथ दूरी भी बढ़ती चली गई। और परमेश्वर ने नबियों और भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया। वो कौन थे, मनुष्य के बीच में से उठाए गए कुछ लोग थे जो नबी भविष्यवक्ता हो गए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस में वो लोग परमेश्वर की बातों को, जो होने वाली बातें थी, उनको परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें बताता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा के द्वारा उन्हें बताता था। और इसलिए लिखा है पहला पत्रस में आप जब देखेंगे 1 अध्याय 1 पीटर चैप्टर 1, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के अपनी इच्छा से नहीं हुई, परंतु भक्तजन आत्मा के द्वारा उभारे जाके बोलते थे। लिखा दूसरा पत्रस में हमको मिलेगा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय में, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 20 पद। पर यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, और भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाके परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये बाइबल की सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा से रची गई हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारे जाकर, देखिए हम लिखा है कि इस पद में, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाके परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो पवित्र आत्मा के द्वारा से सृष्टि भी रची गई, जैसा पहला तीमुथियुस में भी हम लोग पाते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा सृष्टि रची गई है और पवित्र आत्मा के द्वारा से पवित्र शास्त्र भी रचा गया, लिखा गया है। तो
पवित्र आत्मा के द्वारा ही से ही सारे वचन लिखे गए हैं। तीमुथियुस की पत्री में हम लोग देखते हैं, हाँ, दूसरा तीमुथी 3 अध्याय उसका 16 में हम लोग मिलता है। यहाँ लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र, लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, अर्थात पवित्र आत्मा की ओर से रचा गया, जिससे उपदेश देते हैं, समझाते हैं, सुधारते हैं, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और लिखा है 15 पद में उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं जान सकते हैं ऐसा जैसा हमें जानना चाहिए। ऊपर ऊपर तो फरीसी सदूकी लोग जानते थे, फरीसियों और सदूकी लोग जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु को नहीं पहचान सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से आए, अपने आप को इतना सिंपल, इतना साधारण कर दिया कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ये उद्धार करता है। यद्यपि वो लोग शास्त्र में पढ़ते थे बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन परमेश्वर कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसको, देखिए पजल कर दिया, पजल बना दिया उसको। क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह वो तो यूसुफ और मरियम कहाँ रहते थे, नासरत में रहते थे यहूदिया देश में, और वो लोग क्या किए, बैतलहम चले गए, बैतलहम में वहाँ प्रभु यीशु पैदा हुए। फिर वहाँ से कहाँ चले गए, मिस्र को चले गए, और मिस्र से आके फिर प्रभु यीशु मसीह नासरत में रहे, और नासरित है, यीशु नासरी कहलाए। और इसलिए उन लोगों ने पढ़ा था कि बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन प्रभु यीशु तो नासरत में पला बड़ा था, उनको समझ में नहीं आया। इसी तरीके से प्रभु के वचन भी जो है कि परमेश्वर ने छिपा दिया है, और परमेश्वर ने छिपा दिया है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा से ही खोल सकते हैं। पवित्र आत्मा के 7 सील इसमें लगा हुआ है, जिसके विषय आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में आपको मिलता है। ये बाइबल जो है कि 7 सील लगा हुआ है इसमें। एक पद में आप देखेंगे, और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। जो भीतर बाहर लिखा हुआ एक किताब था, जो जिसके विषय लिखा है 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। प्रकाशित वाक्य 5:1 में आप देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करता है, यूहन्ना रोने लग जाता है कि इसको फूट फूट के रोने लगता है 4 पद में, क्योंकि उसको समझने और समझाने के लिए कोई भी नहीं था। सुन रहे हैं, देखिए प्रकाशित वाक्य 5, तब परंतु स्वर्ग में न पृथ्वी, 3 से देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 5:3, परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। स्वर्ग में भी कोई नहीं था इस किताब को, बाइबल को खोलने के लिए, समझाने के लिए, उसको वेदों को समझाने के लिए कोई नहीं था। आज भी कितने लोग कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं परंतु समझ में नहीं आता है। प्रभु ने खुद ही कहा, बुद्धि से लोगों ने परमेश्वर को जानने की कोशिश की परंतु नहीं जान पाए। प्रचार की मूर्खता के द्वारा प्रचार करने वाला क्या करता है, समझा के वो वेदों को खोल कर बताता है। जिस तरह से खाना बनाने वाला खाना बना के आपको देता है, कच्चा तो आप खा नहीं सकते। यदि आपको पता नहीं कि आलू अच्छा होता है, सब्जियों का राजा आलू है, बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन यदि आपको पता नहीं कि हाँ सुने तो है आलू बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही खा जाएगा कच्चा, तो कैसा लगेगा। उसी तरह परमेश्वर के वचन से परमेश्वर से आशीष मिलती है, प्रार्थना में आशीष मिलती है, बाइबल पढ़ने से आशीष मिलती है। आज एक बहन कह रही थी बाइबल पढ़ने से डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे बाइबल पढ़ने वालों को पागल होते देखें, परेशान होते हुए देखें, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि कैसे बाइबल पढ़ना है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ते हैं तो पढ़ते रहे और अंदरूनी अंदर तक चले जाए। आज ऐसी आराधना या प्रार्थना से शैतान को कुछ डर नहीं है, जो हल्के फुल्के ढंग से करते हैं, जिससे कि शैतान भी बगल में बैठा रहे और उसको कुछ भी ताप लो। हल्के फुल्की आग से उसको कुछ नहीं होता। जिस तरह से उतना आग जलाते हैं जो तपाएं, है ना, तपाने के लिए भी लोग घर में आग जलाते हैं,
तो उससे वो लोग आराम से आग के सामने बैठे रहते हैं और तपाते हैं। कुत्ते भी बगल में बैठे रहते हैं, वो लोग भी तपाते हैं। तो ऐसे हल्के फुल्की आराधना प्रार्थना से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी में फायर नॉट टेक सपोर्ट। इसलिए कई बार ऐसी होती है कि आराधना भी हो रहा है वहाँ पे शैतान, और शैतान के लोग भी बैठे हुए आराधना में, वो लोग भी हल्का फुल्का गाना गा रहा है, वो लोग भी ऊपर ऊपर थोड़ा प्रार्थना कर रहा है, ऐसा भी है। आप लोग को मैंने बताया था यहेजकेल की किताब में कि परमेश्वर कहता है यहेजकेल को कि कैसे आराधनालय में कितनी घृणित चीज़ें पाई जाती हैं। परमेश्वर कहता है वो लोग आराधनालय में हैं, लेकिन उस अंदरूनी कोठरी में देखेंगे घृणित वस्तुएं पाई जाती है। उसी तरह जिंदगी में हम बाहर से आराधना करते नजर आ रहे हैं, प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी भागों में, दिल में, दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भी लोग पाल के रखते हैं जो शैतान की चीज़ें होती हैं। शैतान का वर्शिप भी लोग करते हैं। इसलिए लिखा है शैतान ज्योतिर्वश दूत का भी रूप धारण कर सकता है, सेवकों का रूप धारण कर सकता है, उद्धारकर्ता का भी रूप धारण कर सकता है। आने वाला अभी समय जो है मसीहा का लोग इंतजार करें, तो शैतान आएगा मसीहा बनकर। प्रभु यीशु को जो लोग नहीं पहचानते तो शैतान आएगा मसीहा बनकर और बहुत सारा चिन्ह चमत्कार करेगा, सुपर ह्यूमन बना देगा लोगों को। यही तो लोग कोशिश करें सुपर ह्यूमन बनने का, कंप्यूटर की तरह शक्तिशाली, बुद्धिमान, फास्टर काम करने के लिए, और यही से काम में लोग लगे हुए हैं और वो भी रहा है। आने वाले समय आधा मानव आधा मसीह होंगे। अपनी इच्छा के अनुसार लोग संतान भी पैदा कर रहे। किस तरीके का बच्चा चाहिए तुम्हें, कैसा चेहरा चाहिए, आधा कुत्ता आधा सुअर दिखने जैसा, आधा स्त्री आधा पुरुष, ये सब जानते हैं ना। दुष्ट आत्मा लोग ऐसा दिखाई देते हैं, कुछ भाग सुअर की तरह दिख रहा है, कुछ और की तरह, कुछ मनुष्य की तरह दिख रहा है, इस टाइप से। तो मनुष्य के पसंद के अनुसार, मनुष्य जो है कि इच्छा के अनुसार जिन तैयार कर सकते हैं। ये सब सारे टेक्नोलॉजी हो चुके हैं इंसान। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 5 में जो हम देख रहे थे कि 7 सील लगा हुआ, 7 मुहरें लगी हुई थी बाइबल में, और उसको खोलने के लिए कोई भी ना मिला, स्वर्ग में नहीं मिला, पृथ्वी में नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और यूहन्ना रोने लगा। तब उनको बताया गया, 5 पद में हम लोग देखते, प्राचीनों में से एक ने कहा मत रो, यहूदा के गोत्र का वसी जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। देखिए वो सील ही लगा हुआ है, देखिए खोला नहीं गया मेरे पे, वो सील लगा ही हुआ है। हमने कह दिया था कि खोल दिया है। यहाँ वचन में क्या लिखा है देखिए, प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 5 में लिखा है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। प्रभु यीशु मसीह 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ और आत्मा में हमारे बीच में वापस आया है, स्वर्ग में चला गया, जी उठ के स्वर्ग को चला गया, जिसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए फिर से वो सहायक भेज दूंगा, जो यूहन्ना में कहता है। यूहन्ना में कहता है, में भी 14 का 7 में हम लोग को मिलता है। यूहन्ना में कहता है कि मेरा जाना अच्छा है, यदि जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वो सहायक भेज दूंगा, यदि नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। तो 7 सील लगा हुआ है और उसको खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ही उसे हम पर रिवील कर सकते हैं। 16 का 7 में मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जाना अच्छा, जाऊंगा तो तुम्हें वो सहायक भेज दूंगा, नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, और हर बात के लिए तुमको निरुत्तर करेगा, पाप, धार्मिकता, हर चीज को विषय समझाएगा तुम्हें, सारी बातें बताएगा। लिखा है यही वो आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे तो सारी बातें बताता है। यूहन्ना 14 उसका 12 से आप पढ़ते जाए तो लिखा है बहुत सारी बातें सह नहीं पाएंगे, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी आपको सहन नहीं होगा, बहुत सारा कष्ट ऐसा आपको आएगा जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति से आप गुजरोगे। कभी कुछ हो जाएगा आपके परिवार में, हस्बैंड वाइफ के द्वारा प्रॉब्लम होगा, बच्चे के द्वारा प्रॉब्लम, किसी और चीज़ के द्वारा प्रॉब्लम, कई तरह के दुख होंगे, मृत्यु का दुख, और तरह का दुख आते रहेंगे। लेकिन कहता है 12 पद में लिखा है बहुत सी बातें कहने परंतु अभी तुम सह नहीं सकती, प्रभु के वचन सह नहीं सकते। प्रभु का वचन भी इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी
ऐसी परमेश्वर बोलता है जो स्वर्ग की बातें, बहुत भेद भरी बातें हैं जो हम समझ नहीं सकते, हमारे चित्त में कभी नहीं चढ़ी, वो सारी बातें सह नहीं सकते। और दुनिया में भी इतना कष्ट और शोक और क्लेश होगा, प्रभु ने कहा। लोग आनंद करेंगे, तुमको क्लेश भी होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहने की शक्ति दी गई है। और वो बात पूरा होगा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। और परमेश्वर विश्वास हो गए, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा करने नहीं देगा और परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, जो पहला कोरिन्थियों 10:13 में लिखा। आज कितने लोग आप कह रहे हो कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, मैं सह नहीं सकता, मेरा आर्थिक तंगी है, ये तंगी है, वो तंगी है, बहुत बड़ा कष्ट है जो कह रहे हो, तो प्रभु ये वचन आपके लिए है। कहते हैं तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। आप परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। आप हर समय विश्वास करेंगे और आपकी हर घटी कमी को भरपाई कर देगा परमेश्वर। शैतान ने कुछ भी छल और प्रपंच से आपकी कमी की है, परमेश्वर 100 गुना भर देगा, केवल 2 ही गुना नहीं भरेगा। अय्यूब को तो 2 गुना दिया था, परंतु आपको 100 गुना वापस दूंगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ नहीं खोएंगे। प्रभु यीशु मसीह में जो लोग जुड़ गए उनके लिए खोने को कुछ नहीं है। इसलिए बोलता है जो अपने प्राण को खोता है, प्राण को प्रिय नहीं जानता, वो अपने प्राण बचाता है। यहाँ उल्टा है। ये परमेश्वर का राज्य। बहुत तेरे हैं अपने धन संपत्ति को छितरा देते, इससे उनकी बढ़ती होती है, लिखा है। परंतु बहुत सारे हक से कम देते हैं, छुपा कर रखते हैं, लेकिन इससे उनकी घटी ही होती है, लिखा है। ये है परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर का राज्य। आपको लगेगा तितर बितर हो गया मेरा, लेकिन प्रभु के नाम से अरे वहां दान दे दिए, वहां ये कर दिए, कहाँ हो रहा है? वेट करना पड़ता है, वेट करो। प्रभु बोलता है बहुत तेरे लोग जो है कि छितरा देते, उनकी बढ़ती ही होती है, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप कुछ भी दे रहे हो तो आप किसको दे रहे हो? मनुष्य के सेवक को नहीं दे रहे हो। किसको दे रहे हो? परमेश्वर को दे रहे हो। कुछ भी आप करते हो तो ये समझ कर करो कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आपका इंटेंशन और सोच सही होना चाहिए। और मनुष्य से पाने की लालसा मत रखिए, परमेश्वर से रखिए। और परमेश्वर जो कुछ भी आप कर रहे हो देख रहा है, उसको तुरंत स्वर्गदूत लोग लिखते हैं। कुछ भी आप करते हैं ना तो लिखते हैं। अभी भी आप यहाँ पे बाइबल स्टडी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब चीज लिखा जा रहा है। इसलिए मत सोचिए कि ये मत सोचिए कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है और पूरा प्रतिफल आपको देगा। इसलिए मनुष्य से प्रशंसा मत चाहो, प्रभु ने बोला है। तो इसलिए प्रभु सारी बातें हमें सत्य के मार्ग को आत्मा ही बताएगा। जितने लोग बोलते हैं मुझे वचन याद नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया है। और इसके लिए जो हम लोग देख रहे थे 1 कोरिन्थियों 14 में, इसीलिए कहता है कि मैं आत्मा और बुद्धि दोनों से विनती करूंगा। आप लोग को इस प्रैक्टिस को करना, लिख के रखिएगा, जिसे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। हर जगह आपको नहीं सीखने को मिलेगा। क्या करना है? एक साथ दोनों काम आप कर सकते हैं। आत्मा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा बोलिए, जीभ से, मन से, अपना दिमाग से जो भी बोलना है, प्रभु से जो बात करना आप करो। आत्मा बुद्धि से प्रार्थना, आप प्रभु बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए रखा है। और वो सारी चीजों को परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा बुद्धि से इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए। जो बात मैंने बताया आप उसको लिख के रखिए, या इस वचन को लिख के रखिए और फिर से मेडिटेट कीजिए। जो लोग फिर से दोबारा मेडिटेट नहीं करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे। और फिर मनुष्य कुछ भी आके बोलेगा जो नहीं जानता, रे क्या अन्य भाषा में बोल रहे हो, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा, ना किसी को समझ में आ रहा है, क्या पागलों की भाषा बोल रहे हो। पेंतीकोस्ट के दिन में भी लोग पागल बोले थे। तो जो लोग नहीं जानते उनकी बातों में आपको अपने दिमाग को डामाडोल नहीं करना। आपको वचन पता है तो उसे समझाइए कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो। आपको बताने आना चाहिए। और यदि बताने नहीं आता है तो फिर आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है। देखिए ऐसा 29 में लिखा है, बाइबल भी कोई आदमी समझ नहीं पाएगा। यही तो मैं कल भी बता रही थी। यदि हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो वचन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आज लोग क्या लिखा है, ये अंधे अगुए हैं,
खुद भी स्वर्ग में नहीं जाते, दूसरों को भी नहीं जाने देते। प्रभु ने बोला, अपने दिमाग से बहुत तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमें उस स्तर तक जाना है जहाँ परमेश्वर का आत्मा सच्चाई को छिपा कर रखा है। हर चीज में रिस्क होता है, परंतु हमें रिस्क डर के क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ देते हो? हवा में उड़ना छोड़ देते हो? हाँ, प्लेन से उड़ते हैं तो एक ही बार में क्रैश हुआ तो मर गए, एक्सीडेंट होके बचने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हर कोई प्लेन में उड़ना चाहता है। उसी तरह प्रभु में भी हम लोग को हर चीज में सावधानी तो बरतना है, चौकसी करना है, और चौकसी तो करने प्रभु बोला है, चौकस रहो, जागते रहो, परखो, समझो और समझ कर प्रभु की सेवा करो। यही प्रभु ने बोला है। आप वचन को खुद नहीं समझेंगे सही तरीके से, कोई कुछ बोलेगा तो आपका दिल दिमाग तुरंत थर थर कांपने लगेगा, संदेह से भर जाएंगे। कोई कुछ आके कुछ बोल दिया, तुरंत दिमाग इधर उधर, बिन पेंदी का लोटा इधर उधर हो गया। वचन अच्छा से समझना है आपको और प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे समझा। देखिए लास्ट वचन एक हम लोग देख लेते हैं, या हम लोग प्रार्थना करें। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसे 29 और देखिए यहाँ पे लिखा 9 पद से 9 से लेके 12 पद तक। ठहर जाओ, प्रभु कहते हैं ठहर जाओ, ठहर जाओ और चकित हो, और क्या लेकर भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मत वाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे 10 रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। तो हम लोगों का हर एक, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को परमेश्वर का दर्शन पाने, परमेश्वर की बातों को बोलने के लिए बनाया, लेकिन परमेश्वर से दूर रह के प्रभु पर ध्यान नहीं लगाने से नबी और दर्शियों का सिर जो है कि क्या हो गया है, बंद कर दिया है। नबी रूपी आंखों को और दर्शन देखने वाली आंखों को बंद कर दिया। भारी नींद में परमेश्वर ने डाल दिया। मैंने पवित्र आत्मा दिया तुमको, तुमने विश्वास नहीं किया, उसको जानने के लिए मेहनत नहीं किया, और भारी नींद में विभिन्न चीजों में उलझा देगा, संदेहों में उलझा देगा, क्योंकि प्रभु के वचन को आपने महत्व ही नहीं दिया। अगर महत्व देते तो ध्यान से पढ़ते, महत्व देते तो और अधिक इसके विषय में क्या लिखा है उसको खोजबीन करते, प्रार्थना करते प्रभु से, प्रभु मुझे समझाइए पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा में कैसे प्रार्थना करूं, मेरे मन में ये संदेह आता, उसने ये बोला, चिल्ला ने ये बोला, मुझे वचन से समझना है। आप प्रार्थना करोगे ना, यदि आप उसे वैल्यू देंगे तो आप प्रार्थना करेंगे उसके लिए। हर प्रार्थना को प्रभु सुनता है। और यदि आपको पवित्र आत्मा मिलने के बावजूद भी दर्शन के भागी नहीं होंगे, दर्शन के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो प्रभु गहरी नींद में डाल देगा। और लिखा है इसलिए दर्शन की बातें नहीं समझ, दर्शन में प्रभु सारी चीजें समझाता है। 11 पद में लिखा है इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए लपेटे मुहर की किताब की समझ। ये सारी चीजें मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही प्रभु ने मुझे दिखाया, क्योंकि आत्मा बुद्धि से प्रार्थना करते हुए मैं पढ़ती हूँ। फिर भी मुझे कई बार पढ़ना पड़ता है। तो वचन को आप एक बार रीडिंग ना करें, कई बार पढ़ें जब तक समझ में नहीं आ जाता। क्या लिखा है, सारे दर्शन इसलिए कि तुम्हारी आंखें दर्शन देखने वाली है, स्वप्न देखने वाली है। आत्मा प्रभु ने दिया है तुम्हें, लेकिन उस पर तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जो भी आपको संदेह, आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर जरूर उसका जवाब आपको देंगे। किसी न किसी सब सही रीति से समझोगे और बाइबल के द्वारा समझोगे, ठीक है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी मुहर की हुई पुस्तक के समान, पुस्तक की बातों के समान। इसलिए बाइबल क्या है, दर्शन की बातें। बाइबल क्या है, दर्शन की ही बातें। बाइबल क्या है, दर्शन की ही बातें। बाइबल क्या है, भविष्यवाणी की बातें, स्वप्न की बातें हैं। किसी ने दर्शन में देखा, यूहन्ना ने सपना देखा, दर्शन देखा, यहेजकेल, सारे लोग परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, ठीक है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे एक लपेटी और मुहर बंद की बातों के समान। क्या बोलता है परमेश्वर, सारे दर्शन। ये बाइबल क्या है, दर्शन की बातें, लेकिन स्क्रॉल किया हुआ ऐसे, जैसे कैलेंडर हम लोग रोल करते हैं वैसा रोल किया, रोल करके भी नहीं छोड़ा। इतने में परमेश्वर को शांति नहीं हुई, क्या किया उसने, सील लगा दी, 7 सील लगा दिया। अभी आप देखें प्रकाशित करके 5 में, उसको सिर्फ प्रभु ही
प्रभु यीशु ही खोल सकता है, जो भी आत्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम लोग दूसरा दिन देखेंगे यहाँ से। आइए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना में समय व्यतीत करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, आत्मा में प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया जीसस, तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं एक एक के जीवन के लिए, एक एक को तूने आशीष दी है। प्रभु को धन्यवाद है। शकर व शिखर अंदर व शिखर खंदर व तरी। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आत्मा से भर जाए, एक सामर्थ से भर जाए, एक महिमा से भर जाए। शकल अंदर ये आत्मा बुद्धि से धन्यवाद करें, आत्मा बुद्धि से प्रार्थना करें जो भी आपको जरूरत है। शकल खदा करके मतलब मन और मुंह दोनों लगना चाहिए, मन और मुंह दोनों लगना चाहिए। मन से अपना आत्मा बुद्धि से कीजिए और जीव से आत्मा में कीजिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। रवाशी खेरे खानदर बतुरे तनना नमस्वदरी ये कारण माती वसे व जीसस थैंक यू बरबर ये नव खाली खेरे। तूने हमें अपनी आत्मा से भरा, तूने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है पिता, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु को बलिदान करके तूने अपनी पवित्र आत्मा को दिया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए प्रभु को। तूने प्रभु यीशु को बलिदान करके है मेरे परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा को अपनी जान की कुर्बानी देखी, अपनी जान के मूल्य पे हमें दिया है। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुंदरवत्री थना नमा शोदर नना एक एक बड़ी आशीष बड़ी सामत दे दे और पिता परमेश्वर एक एक को समझ में आएंगे, सारे वचन समझ में आ जाए, वचन की समझ खुल जाए, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। प्रार्थना करें मेरी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। अभिषेक दे प्रभु, विश्वास दे प्रभु कि मैं निरंतर आत्मा में प्रार्थना करूं। हालेलुया रे बीरा बशी खेरे खांदर बथरिय तना ननमा शुदर लियंदा बखरी कना ईडी बनमा शुदर ननमा शुदर लियंदा बा। वचन को और अधिक खोलिए प्रभु, इन पर वचन को और अधिक खोलिए मेरे प्रभु। वचन को और अधिक समझ दीजिए, सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए इन्हें, और कभी थकने वाले ना होने पाए मेरे पिता। तू जो कहता आत्मा के द्वारा तुम कभी नहीं थकोगे। हालेलुया रे बेटा बशिखा मंदर वेलेइना आत्मा के द्वारा तुम निरंतर नया बल पाओगे, नई आशा पाओगे। यदि तुम निराश हो, यदि तुम परेशान हो, तो तुझे आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। जिस तरह से एक व्यक्ति भूखा होता है तो खाना खोजता है, प्यासा होता है पानी खोजता है। थैंक यू जीसस। सर्व सुखल अंदर ये तो नम निराशा को लेके ना बैठो, परमेश्वर की आत्मा को लेके बैठो। आत्मा में समा जाओ, आत्मा को बोलो, प्रार्थना करे आपके लिए, अलाउ करो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा। शेखल खंदर इतुरवेतना नमा ई खला बशीतरे बशी खला खंदर इतुरवतुरे नमा ई खलंदर इतना नमा शुदर लेयंदर। मैं आपके लिए प्रार्थना कर, रिसीव कीजिए सामर्थ को, आशीष को। शकल अंदर इतुरवतरी अंदर वतुइगे लिखने के न खाना मंजर वशदर। यस गॉड, सीक्रेट तरीके से आपके लिए हम प्रार्थना करें, सीक्रेटली आपके अंदर जाएगा, रिसीव करते जाइए। शानदार मामा सुधरे नामा। आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। शिंदर पुत्री लीना मामा तरी खाले ये न करो ये बना मंदर वितर मंदर ले बखारी खाना। थैंक यू। अपनी आत्मा से, अपनी शाम से, अपनी महिमा से एक एक को भरने के लिए, नया बल, नया ताकत, नई शांति देने के लिए, फिर से एक एक को रिवाइव करने के लिए। शैतान का बंधन, अंधकार का बंधन के ब्रेन से खत्म हो जाए, के दिमाग से खत्म हो जाए। शैतान की छल और प्रपंच की आत्मा, हर एक बदनाम करने वाली स्पिरिट, भरवाने वाली अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माएं, छल प्रपंच करने वाली आत्मा, हर प्रकार की इधर उधर भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु नासी के नाम से नष्ट हो। एक एक के विरुद्ध में कार्य करने वाली अशुद्ध आत्मा जलकर भस्म हो जाए। एक एक के बच्चे, एक एक के जवान, एक एक के पति, एक एक की पत्नी के विरोध में कार्य करने वाले शुद्ध आत्मा नष्ट हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो अभिषेक प्रभु ने दिया उस अभिषेक में प्रार्थना कीजिए। यदि आप नहीं प्रार्थना करेंगे आपकी जिंदगी प्रॉब्लम से भर जाएगी। शकल अंदर तरह खाना। यदि आत्मा में प्रार्थना करने नहीं प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों में नहीं आएंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति नहीं हो पाती है। क्योंकि प्रभु ने प्यार किया है और अपनी जान की कुर्बानी देके अपने को दे दिया है, पवित्र आत्मा को दे दिया है। आपको वैल्यू देना है। थैंक यू लॉर्ड। समझ से भर, आशीष से भर, महिमा से भर। हर रोग, हर बीमारी, परेशानी जाती रहे, हर दर्द जाता रहे, निराशा जाता रहे। निराशा में लेटे मत रहो, निराशा में पड़े ना रहो। परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ो और बोलो कि प्रभु से बात कर, प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझे नई आशा दे, नई विश्वास दे। यदि आप निराशा के भंवर में डोल रहे हो, यदि किसी भी तरह के छल प्रपंच में, पाप और बुराई की रस्सियों में जकड़े जा रहे हो, परमेश्वर तुझे आजादी देगा। लेकिन कहता है जो मुझे पुकारता है उसे मैं आजादी देता, जो मुझे पुकारता है उसे मैं आजादी देता।
जो मुझे पुकारता है मैं उसे आज़ादी देता हूँ, जो मुझे पुकारता है मैं उसे आज़ादी देता हूँ। हालेलुया। जो मेरी बाट जोता है उसे नया आशा देता हूँ, नया बल देता हूँ, नई शामत देता हूँ यीशु के नाम से। शैतान के काम, अंधकार के काम, के शरीर, मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग में पीड़ा, परेशानी लाने और दुष्ट आत्माओं को खत्म करते यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और इनकी जिंदगी तो बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। और जिस जगह पे शैतान अंधकार की शक्तियों ने इनकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, उसी जगह पे ये फले फूलेंगे और शामती बनेंगे, एक बड़ी जाति बनेंगे। थैंक यू मेरे परमेश्वर, आपका शकम, आपका शाम, आपकी महिमा इनके लिए बह रही है, आपकी आशीष इनके लिए बह रही है। एक एक भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद हो, एक एक के लिए आपका धन्यवाद। हर दुष्टता के काम, अंधकार के सारे काम इनकी जिंदगी से नष्ट हो। जिस भी तरीके से शैतान छल बल प्रपंच करता है, अंधकार की शक्तियां कार्य करती है, दुष्टता की शक्ति कार्य करती है, जिस भी तरह का शैतान की शक्ति कार्य करती है के विरोध में डांटिए यीशु के नाम से। नष्ट हो ऐसे सारे शैतानी काम, ऐसे सारे दुष्टता के काम नष्ट हो। प्रभु तेरी अद्भुत आशीष कुंडे दे, जो भी शैतान का छल है, प्रपंच है यीशु नासी के नाम से। जिन जिन लोगों के जिंदगी में शैतान काम कर रहा है, हमारे प्रियों के जीवन में जिस भी तरीके से दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है, अशुद्ध आत्माएं कार्य कर रही है, झूठी शिक्षा कार्य कर रही है, विभिन्न तरह के अशुद्ध आत्मा उनकी जिंदगी को इधर उधर भटका रही है, ऐसे जितने भी शैतानी ताकतें, जितने दुष्ट की काम है, जितने अंधकार के कार्य, इनके एक एक के दिल और दिमाग, हृदय, आत्मा में से प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से खत्म करते। प्रभु आपका सुरक्षा, आपकी शांति हो, आपकी महिमा बनी रहे, सामत बनी रहे, रुपये पैसे की आशीष और बरकत आए, अशक्रम आए, हर एक चीज में तेरा शक्रम आएगा। निश्चय आशीष को आप पा रहे हैं प्रभु, प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आशीष आपको दे रहा है प्रभु। हालेलुया। निरंतर आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। प्रभु बढ़ाएगा, आप ऊंचा उठाएगा। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। शांति और सामर्थ्य भर दे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में तेरी आत्मा कुंडे देते, शैतान का काम नष्ट हो, लोग धारा कि नहीं तेरे पास आए, उधार पा, जीवन पे आने वाले संकट और क्लेश विपत्ति से बचे, लोग निरंतर तुझ में छिप कर जीना सीखे। एक एक लोग की जिंदगी में उधार कुंडे देते, नेताओं अगुओं को अगुवाई कर परमेश्वर तेरी सही समझ और दर्शन में हमारे देश की अगुवाई करें और हर एक जरूरतों को पूरा करें, बेरोजगारी दूर हो, लोग तेरे को ढूंढ नहीं पाए और शैतान शत्रु का छल बल प्रपंच नष्ट, एक एक को आपके लोह में सुरक्षित करते, सील बंद करते, तेरे आगमन की बाट जो थे सारे रहने पाएंगे यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके जीवन और परिवार, खानदान, बेटे बेटियों सब पे आशीष आई है, खुश हो जा। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आप सभी को स्वर्ग रात तक पहुंचाएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजा दें, प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट। सी यू टुमारो। कल 8:30 बजे हम मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।